मित्रों, जय श्री हरि। प्रथम गुरु वंदना। मैं अपने गुरु श्री सुनील पौडेल जी को सादर प्रणाम करता हूँ। जय शिव शंभु, जय पशुपतिनाथ। विज्ञान भैरव तंत्र के जानने की इच्छा रखने वाले भी मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम भगवान शिव द्वारा बतलाए गए 10वें ध्यान सूत्र पर चर्चा करेंगे और इसे जानने, गहराई से समझने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव इस 10वें ध्यान सूत्र में माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, प्रेम किए जाने के क्षण में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि ये नित्य जीवन है। ये 2 लाइनों का ही सूत्र है और वैसे तो प्रभु शिव ने जितने भी यानी 112 सूत्र जो हैं उनको सिर्फ 2 लाइनों में ही माता पार्वती से कहा है। उसको विस्तार से समझने के लिए हमें स्वयं कोशिश करनी होती है। जैसा कि 9वें ध्यान सूत्र में प्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम का वर्णन किया है, या फिर यूं कहूं कि प्रेम में किन किन स्थितियों को अपनाकर प्रभु को पाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन इस 10वें ध्यान सूत्र की तो बात ही बिल्कुल निराली है। यहाँ प्रभु शिव माता पार्वती को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन है। हाँ, कामी और वासनाप्रस्त लोग जो हैं वो इसका अर्थ किसी दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। अश्लीलता के जितने तर्क वो व्यक्ति दे सकता है वो जरूर देगा। दूसरे शब्दों में कहूं कि नास्तिकता से भरा व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है, किंतु एक प्रभु प्रिय बुद्धिजीवी और जो धार्मिक व्यक्ति है वो इन शब्दों के सार पर ध्यान देगा। यदि भगवान शिव माता पार्वती को इस प्रकार से समझा रहे हैं तो जरूर इन शब्दों में कुछ गहरा रहस्य छुपा है। भगवान शिव नित्य प्रेम की जो बात कर रहे हैं उसका सार यही है कि प्रेमी कभी भी अतीत या भविष्य में नहीं होते, वे सदैव वर्तमान में जीते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है। जीवन की यह स्थिति सदैव वर्तमान ही बनी रहती है। इस ध्यान सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु शिव वर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल नित्य जीवन शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब इस नित्य शब्द को भी थोड़ा समझ लें। नित्य शब्द का अर्थ होता है साधारणता या फिर रोजाना, लेकिन इस सूत्र में इस शब्द का अर्थ है सदैव, हमेशा या सदा। भगवान शिव कह रहे हैं कि शाश्वत में प्रवेश करो, क्योंकि शाश्वत में जीना या यूं कहें कि वर्तमान में जीना एक नया आयाम है। कारण कि यह समय से परे है, क्योंकि भूत और भविष्य दोनों को समय पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए प्रेमी ही शाश्वत का हिस्सा बन सकते हैं। केवल प्रेम ही है जो समय और मन के पार जा सकता है। प्रेम की शुरुआत भले ही आकर्षण से हो, परंतु भगवान शिव जिस प्रेम में उतरने की बात कर रहे हैं वह उस पार ब्रह्म
द्वारा बनाई समस्त सृष्टि की बात कर रहे हैं, जिसमें समस्त वनस्पति, जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, पहाड़, नदियां, मनुष्य, सभी प्राणी, सभी के प्रेम की बात कर रहे हैं, सभी के प्रति प्रेम की बात कर रहे हैं, ना कि स्त्री और पुरुष के प्रेम की। वो तो स्वाभाविक है, आधार वही है। तो मुझे लगता है कि मेरे मित्रों, आपको ये 10वां सूत्र जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही एक और प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव द्वारा बतलाए गए ये विज्ञान भैरव तंत्र के 11वें सूत्र को भी आप जरूर उसका वीडियो देखेंगे और सुनकर अभ्यास जरूर करेंगे, अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, यदि इस सूत्र को समझने में आपको थोड़ा सा भी कुछ परेशानी या कठिनाई महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय शिव शंभु, जय पशुपतिनाथ।